इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अपना काम छोड़ने के बाद कभी वो काम पे नहीं गए, क्योंकि मुझे पता है जो बैग में आता था यीशु उनकी जरूरतें वहां से पूरी करता था। परमेश्वर तुम्हें बुलाएगा तो परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा, है ना। इसलिए उसने कहा जब तुम सेवा के लिए जाओ तो झोलियां मत लेना, मैं तुमको खाना देगा। जूतों की टेंशन मत करना, बटुए की चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारा बाप। और मैं तुम्हारे पेशेंस को भी जानता हूं कि तुम 15 दिन नहीं रुक सकते, मैं तुम्हें 14वें दिन पे पहुंचाऊंगा। और याद रखिएगा भाइयों बहनों, जो आपके पास नहीं है उसकी एक्चुअली अभी आपको जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत होगी वो किधर से भी पहुंचाएगा, वो किधर से भी पहुंचाएगा। अंकल दिनकरण की मीटिंग में कड़क कड़क नोट निकलते थे, कड़क कड़क। और अंकल दिनकरण कहते थे ये एंजल्स ने डाले, ट्रस्ट मी। मेरा दिल टूट जाता है जब एक खुदा का खादिम पैसे मांगता है कि मुझे दो, मैं सेवा कर पाऊं। हार्ट ना टूट जाता है यार, प्रभु वो सेवा कर रहा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, कैसे करेगा वो। आप जानते हैं अगर एक पास्टर को फाइनेंशियल हेल्प मिले ना, उसका 90% टेंशन उधर ही खत्म हो जाता है, वो सेवा कर पाता है बेचारा। मैं विलेजेस में जाता हूं, मैं पास्टर्स को पूछता हूं, ब्रदर आप कैसे हो। विश्वास करो मैं टाइम स्पेंड करता हूं उनके साथ। ब्रदर आप कैसे हो, अच्छा हूं ब्रदर, सब ठीक है। हाँ ब्रदर वो बच्चे का फीस नहीं है, अभी कोई करेगा तो उसके लिए करेगा। आप जानते हो कितने सारे लोग हैं बेचारे। आपको शिकायत होती है ना पास्टर्स से, कभी पास्टर से पूछा है आपका हेल्थ कैसा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कभी उनसे पूछा है पास्टर आपके घर में सब है ना, आपके बच्चे जो हैं वो आपकी फीस आप वगैरह है, आप रेंट पे रह रहे हो, खुद के घर में रह रहे हो। नहीं, वो चिंता नहीं है, चिंता कुछ और बातों की है। ब्रदर मुझे छोड़ दो, प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे बहुत डिफरेंट बनाया है, लेकिन एटलीस्ट आपको लाइफ में कभी भी कोई पास्टर मिले ना, रिस्पेक्ट हिम, उसका इज्जत करिए, उसका आदर करिए। गलतियां हर एक में होती हैं, लेकिन ये भी देखो उन्होंने सब छोड़ के वो पीछे प्रभु के आए हैं, पूरा अपना ऐश आराम अपना सब छोड़ दिया है और वो खुदा के लिए जी रहे हैं। रिस्पेक्ट योर पास्टर्स। न केवल मेरी बात छोड़ दो, जितने भी पास्टर्स को आप जानते हो, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जब भी आप उनको मिलते हैं ना, अगर आपको पता है ना एक झूठा है, डिस्टेंस बनाओ, डिसरिस्पेक्ट मत करो। लेकिन जिनको आप जानते हैं ना, रिस्पेक्ट देम, लव देम, सपोर्ट देम, उनका आदर करो। इस कलीसिया में सब प्रचार हो गए हैं, सिर्फ एक ही प्रचार है जो मैं कभी नहीं करूंगा, पास्टर 2 गुने आदर के योग्य है। आई विल नेवर प्रीच। ये तुम खुद पढ़ो, मैं क्यों प्रीच करूं, मुझे नहीं चाहिए ऑनर। मैं आपको वचन देता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं चर्च में कभी ये प्रीच नहीं करूंगा। ये आप खुद पढ़ो, कुछ चीजें आप खुद पढ़ो, हर चीज संदेश में नहीं कही जाती है। मैं तुम्हारा पास्टर हूं, मेरा 2 गुना आदर के योग्य हूं मैं, तो ब्रदर मतलब क्या, एक पाव मटन देते हो, आधा किलो दो। नहीं 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 चाहिए मुझे कुछ भी, हाथ जोड़ता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्रभु की तरफ से बहुत प्यार मिला है, मैं बहुत संतुष्ट व्यक्ति हूं। लेकिन जो दूसरे होते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, जिस चर्च से छोड़ के आते हैं ना, वो पास्टर की इतनी बुराई करते हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। क्यों, हंसने की बात नहीं है, आई एम सीरियस। क्यों बुराई करते हो उनकी। बैप्टिज्म किसने दिया आपको, उन्होंने दिया ना, इतना मेहनत किया उन्होंने, और अभी उनके लिए ऐसा। भाई हम भी किसी चर्च से निकले, हम उनके लिए कभी कुछ नहीं बोलते। आज भी कोई मुझे बोलता है ना वो पास्टर, मैं उनको ऐसे बोलता हूं, हंसते हैं, बुलाओ उनको, सेवा रखो। मुझे रिसेंटली उल्लासनगर के एक पास्टर के बारे में किसने पूछा, मैंने कहा, उन्होंने बोला आप और वो एक साथ आओ,
मैंने कहा नहीं ब्रदर, वो मिक्सचर हो जाता है, वो अधिकार के लिए बोलेंगे, मैं नम्रता के लिए बोलूंगा मिक्स हो जाएगा। मैंने उनको कहा वो बड़े उत्तम है, पहले उनको बुलाओ, उनका हो जाए मैं फिर आऊंगा आपके पास। वो खुश हो गए। डोंट से कि सूरज प्रेमानी जो है वो बहुत अच्छा वचन बोलता है। सभी बोलते हैं। Who told you? किसने बोला आपको? बहुत अच्छे अच्छे पास्टर्स हैं, मैंने भी तो किससे सीखा है ना। हमेशा अपने प्राचीनों की इज्जत करो। कोई पूछता भी है ना आपने वो चर्च क्यों छोड़ा, उनको बोलिए कोई बात नहीं, हम लोग वचन के लिए आते। दैट्स इट। नहीं मत पूछ, मतलब और पूछ ऐसे मत करो। बोलो बाजू वाले को, ऐसे मत करो। कितने लोग सहमत है मैं जो बोल रहा हूं, है ना? रिस्पेक्ट योर पास्टर। बाइबल कहती है एक आदमी ने दाग की बारी लगाई। उस आदमी ने सुबह सुबह जाके सबको कहा काम है? नहीं है, चलो 1 दिनार। बोलो 1 दिनार। 1 दिनार फिर दोपहर में गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग बेकार खड़े हैं। क्यों? काम नहीं है। 1 दिनार। अब काम 6 बजे पूरा होने वाला था, 5 बजे भी वो गया है, तुम लोग क्या कर रहे हो? बेकार खड़े। 1 दिनार। अब सुबह वालों को लगा इनको 1 रुपया मिल रहा है तो हम लोग को ज्यादा मिलेगा। ये गड़बड़ होती है सब में, है ना? जितना मेहनत उतना प्रतिफल। अब शाम को सैलरी देने की बारी आई। जिन लोगों ने सुबह से काम स्टार्ट किया था उनको मिला 1 रुपया, जो 3 बजे आए थे उनको भी 1 रुपया। अब आपको अमेजिंग बात यह बताता हूं, लास्ट में आने वाले को भी 1 रुपया मिला है। वॉट अ गॉड वी हैव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये देख रहे हो जिन्होंने लेट स्टार्ट किया उनको भी सेम सैलरी मिला? ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप अपना 90% लाइफ भी खराब कर चुके हो, उस 10% लाइफ को उठाओ और करो, तुम्हें सेम सैलरी मिलेगी। सोचो, आप तो अभी भी यंग हो। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो 90% अपना लाइफ खराब कर चुके हैं। आप तो अभी भी यंग हो। आप में से तो बहुत लोग अनमैरिड भी नहीं है। आप सोचो, आप तो सेकंड बैच वाले हो, अभी भी थर्ड बैच वालों को भी ब्लेसिंग सेम मिली है। तुम तो अभी सेकंड बैच वाले हो। एक लड़का था, उसने अपने बाप को कहा पापा हां मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। ओके क्या करेगा बेटा? मुझे चाहिए। पिताजी ने दे दिया। अब दूर देश को गया, उड़ा के गंदगी में पाप करके सब खत्म हो गया। अब पेट भरने के लिए पैसे नहीं है तो नौकरी ढूंढने लग गया। नौकरी भी ऐसी मिली, बड़ी डेंजर, सुअरों को खाना खिलाने की। कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती थी, सुअरों का खाना ही खुद खा लेता था, फलियां, वहां लिखा है। अब एक दिन होश में आया, ओ प्रभु मैं दुआ करता हूं पवित्र आत्मा आज हमें होश में ले आए, हम अपने आप में आ पाए। ये प्योर होली स्पिरिट का वर्क है इसके अंदर। वह होश में आया। कई बार पवित्र आत्मा आपको होश में लेके आ सकता है। तू कर क्या रहा है भाई? ये तेरा जगह है क्या? तू कर क्या रहा है? ये तेरी प्लेस है जहां पर तू है। उठ। ये अनुभव रोज मिलना चाहिए। उठ, ये तेरा प्लेस नहीं है। खुदा तुझे यहां लाने के लिए नहीं लाया था। जैसे वो वापस आता है, बाप को देखता है, बाप को देखता है, बाप उसको देखता है। बाइबल बताती है दोनों गले मिलते हैं। ओ वो उसको गले मिलता है, उसे चूमता है। अब देखो उसको क्या क्या मिलता है। पहली चीज उसको मिलती है नए वस्त्र। सेकंड उसको मिलती है रिंग। थर्ड उसको मिलते हैं अच्छे जूते। और फोर्थ उसके लिए पार्टी अरेंज की गई। मुझे बताइए, जब बड़ा बेटा वापस आया तो उसको चिढ़ क्यों लगा? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरा अच्छा बिहेवियर आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्यों देता है?
अगर मैं किससे अच्छा चल रहा हूं, आपको तकलीफ क्यों होती है? आप किसी की भलाई को बुराई से क्यों देख रहे हैं? हालेलुया। अगर आपको वो पसंद नहीं है, मतलब मुझे भी पसंद ना हो, ऐसा होता है क्या? अगर आकाश से आपका प्रॉब्लम है तो आप क्या चाहते हो? मैं भी उससे बात ना करूं? व्हाट इज दिस? ये कैसा बिहेवियर है? अगर आपका प्रॉब्लम आकाश से है तो आप क्या चाहते हो? आकाश से मैं भी बात ना करूं? कुछ लोग हैं ना, कुछ अलग ही उम्मीदें रखते। आपका मसला है ना उससे, मेरा तो नहीं है, मैं क्यों करूं? बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? अब वो लड़का वापस आया है, अब उसका बड़ा भाई आया, वो सब देख के भड़क गया। उसको सेलिब्रेट करना चाहिए ना, मेरा भाई वापस आया है। नो, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। पापा को बोलता है, क्या हो रहा है पापा? तेरा भाई आया है। तो मेरा बिहेवियर देखो। तो क्या? मैं इतने टाइम से आपके साथ हूं, कभी बकरी नहीं मांगी। अरे क्यों मांगेगा? तेरे को उसका हिस्सा जो जब उसने मांगा था तेरे को दिया था ना, आधा। और कितना दूं? कुछ लोगों के ने सब लिया है लेकिन दिखाते कुछ नहीं लिया है। हालेलुया। मैं ये सोच रहा था, वो कह रहा है कि मैंने तो बकरी का बच्चा भी नहीं मांगा है। क्यों मांगेगा तू? जब छोटे ने मुझे आके कहा था मुझे हिस्सा दे दे, मैंने तेरा हिस्सा भी दे दिया था, तूने तो मांगा भी नहीं था। तू क्यों मांग रहा है अभी? कुछ लोग है ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं। बोलो कंफ्यूज मत रहो। तुमको जो चाहिए था तुमने लिया है उससे। अब यह मत दिखाओ कि मैंने कुछ नहीं लिया है। हालेलुया। यू नो द बाइबल सेज, अंत में क्या हुआ? पहले छोटा बाहर था, बाद में बड़ा बाहर है। मैंने वो स्टोरी में आपको क्या बताया? जो पहले थे, जो पिछले थे, वो भी वहीं पर आए। अब ये स्टोरी में देखो क्या हो रहा है। जो इतना लेट स्टार्ट कर रहा है वो भी आगे खड़ा है। जीसस ऐसे पैराबल्स क्यों प्रीच करता था जिसमें लोग इतना पीछे होते थे? अब मैं आपको एक थर्ड स्टोरी बताता हूं, ये सुन के ना आपका दिमाग थोड़ा चकराएगा। मुझे बताइए, यीशु ने कहा 99 भेड़ें हैं और मैं उनका चरवाहा हूं। आई एम द शेफर्ड। और वो 99 भेड़ें हैं, वो उसके साथ साथ रहती हैं, लेकिन हैं टोटल 100, एक मिसिंग है। मुझे बताइए, जब यीशु उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो जब मिल जाती है, क्या आपने अब ये देखा? अब 99 उससे दूर हैं, वो खोई हुई करीब आ गई है। ये हो क्या रहा है? जो खोई हुई है अब वो करीब है। क्यों ऐसी स्टोरियां यीशु बताता था जिसमें लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन अंत की स्टोरी पढ़ो, वो सब करीब हैं। वो लोग, उनको सैलरी सेम मिली। ये गुमराह पुत्र अब बाप के बहुत करीब है। अभी यहां पर 99 भेड़े बैठी हैं, प्रभु यीशु उनका चरवाहा है, लेकिन वो देख रहा है एक मिसिंग है। तो उन 99 को साइड में रख के वो एक को ढूंढने निकलता है और उसको पा लेता है। अब आप देख रहे हो डिस्टेंस उनमें आ गया है, चरवाहा उनके यहां नहीं है। अब वो जो खोई हुई है अब वो उसके पास है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? लेट नहीं हुआ है। तुम वो पा सकते हो जो उनके पास भी नहीं था। ओह जीसस। एक दिन यीशु एक घर में थे, वहां पर एक स्त्री थी। बाइबल कहती है वो पापिनी, बाइबल उसका नाम डिक्लेयर नहीं करती है, लेकिन बाइबल बताती है वो पापिनी स्त्री थी।
जब उसे पता चलता है कि प्रभु उस घर में बैठे हैं, वो उसके पास जाती है और अपने आंसुओं से उसके पांवों को भिगोती है, बालों से पोंछती है। आपको पता है, कुछ लोग वहां पर बैठ के सोच रहे थे, ही इज नॉट अ प्रॉफिट, ये भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होता तो उसको पता चलता है इसकी क्वालिटी क्या है, ये प्रोस्टिट्यूट है। यीशु ने कहा, शिमोन क्या सोच रहा है? शिमोन, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, दो लोग हैं, एक आदमी ने दोनों को कर्जा दिया है, एक का बहुत ज्यादा, एक का कम, उससे दोनों को माफ कर दिया। कौन अधिक प्यार करेगा? जिसने इसका अधिक माफ किया गया है। अब इस स्त्री को देख, इसे बहुत पाप किए हैं, इसे माफ किया गया है, अब ये अधिक प्यार कर रही है। सोचो, शुरुआत थी बहुत पाप, अंत हुआ है बहुत प्यार। सी द स्टोरी। अगर आपको लगता है ना ब्रदर मैं हूं ये, मुझे लगता है कि ब्रदर मैं खोया हुआ, गिरा हुआ, मैं बिल्कुल नीचे हूं, ब्रदर ये कहानी आपके लिए है। तू बहुत पीछे था ना, तू सबसे आगे आ सकता है। दो लोग प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में। फरीसी ने क्या कहा? बोलो बोलो। मैं विचार नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। लेकिन दूसरे ने क्या कहा? प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। यीशु ने क्या कहा? ये बचेगा। जो पिछला है उसको कैसे स्थान दिए जा रहे हैं? आप सारे यीशु के दृष्टांत पढ़ लो, सब पे वो एक ही दिखा रहा है, जिसने लेट भी स्टार्ट किया वो फर्स्ट आया है। और बताऊं? और बताऊं? एक जगह पे लिखा है, यीशु ने कहा, दो लोग थे, सॉरी एक आदमी था जिसने बहुत बड़ी मैरिज करवाई, और वहां पर लिखा है, उसने कहा अगर कोई तुम्हें न्योता देता है तो कहां बैठो? नहीं, एक्चुअली जीसस एक जगह पे गया तो उसने क्या देखा कि लोग है ना अपने अपने स्थान चुनते। जब उसने ये देखा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पोजीशन से इतना प्यार है, तब उसने कहा जब तुम किसी के विवाह में जाओ तो तुमको कहां बैठना चाहिए? नीचे नहीं लिखा है, पीछे लिखा है। नीचे बैठे हो तो नीचे नीचे बोल रहे हो। तुम लोग अपना स्थान पक्का कर रहे हो ना। बड़े सयाने लोग हैं ये, इनको कम मत समझना आप लोग। ये बीच वाले भी नीचे बैठे हैं ना। यीशु ने कहा, एक मैरिज में जब उसने देखा कि कुछ लोग अपना अपना स्थान चुन रहे हैं, तब उसने एक बात कही, जब तुम्हें न्योता मिले तुम्हें कहां बैठना चाहिए? नीचे के पीछे? पीछे। प्रभु पीछे क्यों? अगर तुम आगे बैठोगे तो लोग आपको आके कहेंगे आप पीछे बैठ सकते हैं क्या? क्यों? एक्चुअली एमएलए साहब आ रहे हैं विधायक जी आ रहे हैं, हमारे जो नगर सेवक है ना वो आ रहे हैं। आपको कैसा लगेगा? हम लोग भाई लोग ऐसा करेंगे, और हमारी बहनें वो भी उसको नहीं करेंगी, किसी और को करेंगी, है ना। अब वो चली गई। प्रभु ने कहा तुम पिछला स्थान चुन लो। तब कोई आके कहेगा आप यहां क्या कर रहे हो? आप चलो। क्यों ऐसी वो बातें प्रीच करता था? अभी भी कहता हूं लेट नहीं हुआ है। अभी भी कहता हूं, अंत में 99 दूर हो गई, एक करीब आ गई। वो बेटा गुम हो गया, वो बाप के साथ रहना चालू हो गया। अंत के लोगों को सेम पगार मिला, वो अधिक से प्रेम करने लग गई जो अधिक पाप कर रही थी। और यहां पर भी आप देखिए, जो पिछले थे वो पहले आ गए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्यों आप अपने अंदर एक गिल्ट लेके जिंदगी जी रहे हो?
मुझे बताओ, बोलो बोलो। क्यों? गिल्ट कभी परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर पाप दिखाएगा और कहेगा माफी मांग। लेकिन डेविल वो हमेशा आपको ये दिखाएगा, तूने पाप किया है। हाँ मैंने किया है। तूने पाप किया है। मैंने किया है। तूने पाप किया है, पाप किया है, पाप किया है। शैतान जानता है खुदा की नजर में कोई नहीं गिर सकता, इनको अपनी नजर में गिराओ। शैतान आपको, चलो मैं आपको एक बात बताऊं, यहां देखिए, कितने लोग ये जानते हैं प्रभु ने हमें अनाथ कहा था। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, पर मैं तुम्हें सहायक दूंगा। सहायक खुद है वो। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप जानते हैं एक लड़का और लड़की जब मैरिज करते हैं और जब वो करीब आते हैं, जब वो फिजिकली टच में आते हैं, तब वहां से एक बच्चा पैदा होता है। आप में से किसी के पास ताकत है कि आप जो चाहो वो पाओ? आप चूज नहीं कर सकते। आपको जो परमेश्वर देगा आपको लेना पड़ेगा, चाहे गर्ल हो और बॉय हो। नो चॉइस। आपके पास कोई चॉइस नहीं है दीदी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है भैया। आपको जो खुदा देगा आपको लेना पड़ेगा। मुझे सब ऐसी दुआएं होती है ना, मुझे बोलते हैं लोग लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। मैं नहीं करता हूं। मैं क्यों करूं? आप भी मत करना। कभी फ्यूचर में कोई आपको कहे ना, बहन हाँ मेरे लिए प्रेयर करो, क्या मुझे लड़का चाहिए, मैं तो बोलता हूं प्रार्थना करो लड़की मिले। ऐसे लोगों की गंदी सोच बदलनी चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग है ना, करते हैं ना ऐसा, बहुत सारी जगहों पे है ये कम ऊपर नीचे जेंडर को लेके। नहीं, लड़का कमाता है, लड़की कमाती नहीं है, लड़की ले जाती है। नो 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 नो, गलत है। ये लोग भी रम्मी खेलते हैं। कम मत समझो। बहुत सारे बापों को बेटों ने बर्बाद किया है। सहमत हैं आप? कोई है मेरे साथ? अरे कोई है यहाँ पर जिसने ये कह रहा है आई एम द चैनल, मैंने किया था सब खराब? कोई है? लंबा हाथ उठाओ। मैं आपके सामने पहला उठाता हूं हाथ। 1 2 3 4 5 6। मुझे पता है पहले मैं बदनाम हो जाऊंगा, फिर सब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कौन बोलता है लड़के कमा के देते हैं खाली? कौन बोलता है? मैंने बहुतों को देखा है, बाप ने कमाया, इसने उड़ाया। हाँ बिल्कुल। ये सोच निकाल दो। प्रभु जो देता है धन्यवाद। आमेन। हाँ भाइयों, आप लोग बोलो बाजू वाले को, बेटियां भी बस बहुत अच्छी होती हैं। बेटियां ही अच्छी होती हैं, ये किसने कहा? ये संपूर्ण झूठ है। तुम लोग को लगता नहीं है तुम लोग को उंगली दे रहे हैं तो हाथ पकड़ रहे हो? ये टू मच हो रहा है अभी। पता नहीं किसने बोला बेटियां ही अच्छी होती हैं। वेरी गुड। ये संपूर्ण झूठ है, ये काला झूठ है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटियां अच्छी होती है। हम लोग को सोमवार को बने क्या? तुम लोग सबत के दिन बने हो, मतलब फ्री बैठा था प्रभु, अच्छे से बनाया, हम लोग को सोमवार को ऐसे ही पैक करके फेंक दिया, जाओ खुद ही बनो। ये गलत सोच है।